कोई भी मेरे दोस्त पढ़े लिखे युवा जो 10वीं पास हैं, वो लोग अगर किसी जॉब में सेटल नहीं हो पाए हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब नहीं कर पाए हैं, तो मैं पहुंचा हूं इनोवेशन एआई ट्रेनिंग सेंटर बठिंडा के अंदर, जहां पे आप पशुओं के बारे में ट्रेनिंग लेके, एआई वर्कर्स की ट्रेनिंग लेके और अपने को अच्छे से काम में सेटल कर सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या ट्रेनिंग दी जाती है, क्या क्या सिखाया जाता है, कैसे आप लोग सेटल हो सकते हैं, अपना खुद का एक काम शुरू कर सकते हैं, मतलब अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, और कैसे वो डॉक्टर्स लोग कमाते हैं जो हमारे पास हमारे पशुओं को चेक करने के लिए आते हैं। तो पूरी जानकारी यहाँ से जो ओनर हैं, डायरेक्टर हैं, उनसे लेंगे और पूछेंगे कि क्या क्या हॉस्पिटल फैसिलिटी है, कितनी फ़ीस है और क्या पढ़ाते हैं, क्या आप डॉक्टर पूरे बन पाएंगे, मतलब पशुओं को लेके पूरी जानकारी सीख पाएंगे। पूरी जानकारी यहाँ वीडियो में लेंगे। मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि थोड़ी सी फीस लगा के आप अच्छा खासा अपना एक कमाई का धंधा शुरू कर सकते हैं। और यहाँ पे जो सर्टिफिकेट दी जाती है पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर मान्य होती है, और स्टेट वाइज वैकेंसी भी निकलती हैं। जैसे J&K के अंदर देखा जाए तो J&K में जो मैत्री के थ्रू जो सर्टिफिकेट मिलती है, जो लोग ट्रेनिंग करते हैं उनको 2500 रुपये हर महीने जाते हैं। और इसके अलावा ख़ास बात ये है कि जो लोग एआई करते हैं, जो इंसेमिनेशन करते हैं, उनको भी इंसेमिनेशन के हिसाब से पर इंसेमिनेशन कुछ पैसे मिलते हैं। जैसे कि J&K के अंदर 100 रुपये दिए जाते हैं। ऐसे ही राजस्थान के अंदर भी वैकेंसी निकली हुई है मैत्री के, जो जिनके पास सर्टिफिकेट है, मतलब मैत्री सर्टिफिकेट वालों को रिक्वायरमेंट है उनकी वैकेंसी से। तो बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनके थ्रू हम फ़ायदा उठा सकते हैं, और सब स्कीम्स छोड़ के भी हम अपने आप को सेट कर सकते हैं अपने खुद के स्वरोजगार में। तो चलिए उसको ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए सारी जानकारी यहाँ के डायरेक्टर से लेते हैं। कैसे सर? बहुत बढ़िया सर, आपका स्वागत है। आप इनोवेशन एआई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पहुंचे हैं। जी जी, आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं हम। जी। तो सर, इंस्टीट्यूट में क्या कुछ सिखाते हैं, थोड़ा हमें मेरे व्यूवर्स को बताएं। अभी जो बच्चा यहाँ पे आके कौन कौन से स्टेट का आ सकता है, क्या सीख सकता है, क्या कुछ आप लोग हॉस्टल फैसिलिटी क्या देते हैं, सारा कुछ बताएं। ये सर, पहले मैं आपको अंदर जाके विजिट कराता हूँ और बच्चों से भी आपको मिलवाता हूँ। वो आपको पूरा प्रॉपर बताएंगे, क्योंकि मैं कुछ कहूँ वो आपको मान्य नहीं होगी। जी जी, मान्य वही होगी जो बच्चा बताएगा कि हम क्या ट्रेनिंग देते हैं और कैसी ट्रेनिंग देते हैं। हम जो कोर्स करवा रहे हैं वो एआई का करवा रहे हैं, मैत्री का कोर्स। जी जी। और अभी मैं आपको पहले कॉलेज की विजिट कराता हूँ, एक एक चीज़ प्रॉपर तरीके से मैं आपको बताता हूँ। जी दोस्तों, अंदर चल के सारा कुछ प्रैक्टिकल देखेंगे वहाँ पे, और बच्चों से बातचीत करेंगे, पूछेंगे भी उनका रियल व्यू क्या पे है, मतलब क्या रिव्यू देना चाहेंगे वो इंस्टीट्यूट के बारे में, क्या उन्होंने सीखा है यहाँ पे आगे। तो चलिए सर। तो ये सर एंट्री हमारी, आइए अब आपको अंदर एंट्री दिखाते हैं क्या है। सबसे पहले जब हम एंट्री करते हैं तो ये सबसे पहले पार्क है। अभी क्लास चल रही है, करीबन 11-12 बजे का टाइम हो गया, तो ये बच्चे क्लास ले रहे हैं। और यहाँ क्लास टाइम के बाद में बैठ के आराम से अपने पढ़ाई भी कर सकते हैं धूप में बैठ के। और देखो आप, बड़ी हरियाली, बड़ा खुला हवादार अपना ये जो कॉलेज है, ये 9 एकड़ में है। अच्छा, 9 एकड़ के? हाँ, 9 एकड़ में। इसी में यहीं हम प्रैक्टिकल करवाते हैं, यहीं हॉस्टल है, यहीं खाने की सुविधा, सारी सुविधा यहीं हमारे पास जी। इस कॉलेज के अंदर ही सब कुछ है जी। एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं दे रहे हैं जी। जी जी। हाँ जी सर। तो सर मैं अभी आपको, ये जो नेक्स्ट है हमारा, ये एडमिशन ऑफिस है। यहाँ पर बच्चे को सबसे पहले, यहाँ पर बच्चों को एडमिशन के लिए ऑफिस में आना होता है। अच्छा जी। ये अभी हम एंट्री की हमने, ये हमारा एडमिशन ऑफिस है। अभी आप यह देखोगे कि सबसे पहले स्टूडेंट को यहाँ के अपना फॉर्म फिल करना होता है, और फिर उसको जब फॉर्म फिल हो जाता है फिर उसको अंदर हॉस्टल में एंट्री करवाई जाती है। तो सर अभी अंदर हम चलते हैं क्लासरूम में। जो हमारे कुछ डॉक्टर हैं वो बच्चों को क्लास ले रहे हैं। तो अलग अलग, जैसे हमारे डॉक्टर प्रिंसिपल हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी है, डॉक्टर तारिक जी है, डॉक्टर सुरेंद्र पाल जी है, वो बच्चों को अलग अलग सिलेबस, अलग अलग उनका सब्जेक्ट है, वो बच्चों को बढ़िया तरीके से एक एक बारीकी से बताते हैं। तो अभी चलिए आप क्लासरूम में। केरला। केरला से हैं। और आप जी? केरला। और साउथ इंडिया से कौन है? तमिलनाडु। तमिलनाडु से हैं। एमपी से? यूपी से कौन कौन आए भैया? J&K से कौन कौन आए हैं? एक बार हाथ उठाना पूरे, कितने बच्चे बैठे हैं? ज़्यादा क्वांटिटी, मतलब संख्या बच्चों की J&K की है। आप कहाँ से आई हैं? सर मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से आई हूँ सर।
तो लगभग भारत के सभी स्टेट से यहाँ पे बच्चे आए हुए हैं एआई वर्कर की ट्रेनिंग लेने के लिए, और जहाँ तक मैंने इनका इंटरव्यू लिया, इनसे बातचीत की है, ये सारे लगभग ऑल सेटिस्फाइड हैं और इनको काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, मेरे ख्याल से कम 2000 रुपये डेली का कमा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फुल ट्रेनिंग दी जाती है। और सबसे खास बात यह है 3 महीने की ट्रेनिंग के दौरान अगर किसी बच्चे को कोई इशू बनता है, वो सीख नहीं पाता है, किसी कारणवश अब्सेंट भी हो जाता है, तो उसका ट्रेनिंग पीरियड बढ़ जाता है बिना किसी फीस एक्सटेंशन के, मतलब फीस नहीं बढ़ेगी, उसी सेम फीस के अंदर वो अपना जो कोर्स है वो कंप्लीट कर सकता है। और जब तक अच्छे से नहीं सीखता है वो यहीं पे रह के उस चीज़ को ट्राई कर सकता है। प्रैक्टिकल और थ्योरिकल दोनों चीज़ें यहाँ बहुत बेहतर तरीके से सिखाई जाती हैं। तो आप लोग सारे ऑल सेटिस्फाइड हैं? सारा पूरा सीख चुके हैं? तो जी अभी हम आए हैं यहाँ पर, जो हमारे बच्चों को प्रैक्टिकली ट्रेनिंग दी जा रही है जी। और अभी हमने यहीं पे पशु रखे हुए हैं। इसमें पशुओं को, जैसे फंडर पशु होते हैं जी, उनमें बच्चों को जैसे कैसे गर्भाधान करवाया जाएगा, कैसे इन पे एआई की जाएगी, कैसे इनका इन्फेक्शन चेक किया जाएगा, वो चीज़ें हमारे यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी है वो करवा रहे हैं बच्चों को। थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों करवाते हैं? हाँ जी, इस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इंस्टीट्यूट में ये 3 महीने का कोर्स है, जिसमें कम से कम 2 महीने पहले इसमें थ्योरी का सारा कोर्स कवर करवाया जाता है और उसके 1 महीने बाद केवल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चलती है, जिसमें सभी बच्चों को लाइव एनिमल्स में हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का ट्रेनिंग पूरी देते हैं। और जब तक बच्चों की आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रॉपर से ट्रेनिंग नहीं हो पाती, तब तक बच्चों को यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं मिलती। और एक बच्चे को कम से कम 20 से 25 लाइव एनिमल्स पे उसको अपनी ए गन सर्विस के अक्रॉस पार करनी पड़ती है। अच्छा सर, असल में मैत्री होता क्या है? मतलब ये मैत्री से भाव है मल्टीपर्पज़ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियंस फॉर रूरल इंडिया। अगर आप लोग इस बात को समझने की कोशिश करोगे, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है जिसमें हम लोग मैट्रिक पास बच्चों को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की ट्रेनिंग देते हैं। और इसके साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या चला, मल्टीपर्पज़ जी। हम इनको कुछ ऐसी बातें भी सिखाते हैं, अगर एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के साथ इनको किसी और कामों की ज़रूरत है जी, जो इनको सहायक के रूप में काम लेते हैं, जैसे वैक्सीनेशन प्रोग्राम हो गया, पशुओं की कैटल सेंसस होगी, तो ऐसे काम भी इन बंदों से लिए जा सकते हैं। जब ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन फॉर रूरल इंडिया, इनको हम टेक्नीशियन तो बनाते हैं, लेकिन इनको जो जॉब देनी है, जो अपनी सर्विसेज देनी है एज़ पर गाइडलाइंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनको रूरल एरिया में देनी होगी। अच्छा, तो इससे सर बेरोजगारी कैसे दूर होगी? जैसे भारत की युवा अभी बेरोजगारी और बढ़ती जा रही है, तो वो इससे बेरोजगारी मतलब अपने आप को रोजगार में कैसे लगाएंगे? ये बेसिकली ऐसी ये स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्रेम की है जी। इसका बेसिक मकसद गाँव के मैट्रिक पास अनएम्प्लॉयड बच्चों को, जिनके पास कोई जॉब नहीं है या जिनको कोई जॉब नहीं मिलती, उनको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में ट्रेनिंग देके, ये स्किल देके, इनको जितना भी इस काम के लिए उनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो जितनी उन बातों को इनको मटेरियल चाहिए जी, वो सभी मटेरियल सरकार की तरफ से या उस स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इन लोगों को उपलब्ध करवाया जाता है जी। अगर स्टेट गवर्नमेंट इसको ऑब्जॉर्व ना भी करें तो ये सारा मटेरियल खुद मार्केट से परचेज कर सकते हैं, जिसमें इनकी कोई कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, 10, 15, 20 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट है। अच्छा जी। तो उसमें ये बंदे बड़ी एफिशिएंटली अपने गांव में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का कारण कि दोनों गायों और बफलो दोनों में कैरी ऑन कर सकते हैं। जब ये बच्चे गांव में यहाँ से ट्रेनिंग करके जाते हैं, अगर इनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी अकोमोडेशन ना मिले, तो ये अपना खुद का सामान परचेज़ करके, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा इनके 20-25 हज़ार रुपये खर्च आते हैं जी, अपना सामान परचेज़ करके अपने गांव में सभी डेयरी फार्मर्स को गायों और भैंसों को नए दूध की ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें एक तो इन लोगों को बेनिफिट मिलता है, इनको कुछ ना कुछ पैसे की कमाई हो जाती है जी। दूसरी बात, ये घर में रह के अपना कोई और काम भी कर सकते हैं। तीसरी बात, सभी किसानों को उनके घर पे ये सर्विस अवेलेबल हो जाती है विद इन नो टाइम लैप्स के टाइम में, बगैर गवाए पशु को कहीं बाहर लेके जाने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती, उनके घर में ही उन लोगों का काम चल जाता है। अगर जो बंदे ट्रेनिंग लेके यहाँ से जाते हैं, अपने गाँव में काम करते हैं, ये एक तरह की उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी है।
सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और दूसरी इसमें हम लोगों की नस्ल का सुधार भी होता है। जी। ये देखा गया कि हिंदुस्तान में 60% से ज़्यादा देसी गाय हैं और देसी गायों की दूध की प्रोडक्शन 2-3 लीटर से एवरेज ज़्यादा नहीं है। अगर हम लोग इन देसी गायों को विदेशी गायों, विदेशी सानों के टीके लगा के अगर उसकी नस्ल का सुधार करें तो उसमें दूध की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हिंदुस्तान में हम लोगों को दूध की प्रोडक्शन बढ़ाने की ज़रूरत है, लेकिन सारे हिंदुस्तान में हम लोगों के पास टेक्निकल स्टाफ इतना नहीं है कि हम सारे गांव में ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा कि एक छोटा सा कोर्स करवा के अनएम्प्लॉयड बच्चों को, एक तो उनकी एम्प्लॉयमेंट की समस्या सॉल्व हो जाएगी, दूसरा हम लोग रैपिडिटी बहुत ज़्यादा तेज़ी से गाँव में इस स्पीड को इम्प्लीमेंट करवा पाएंगे। तो इसमें हमारी नस्ल का सुधार बहुत रैपिड स्पीड से होगा। ऊपर का पार्ट्स आप देख रहे हैं, जो फर्स्ट फ्लोर है, ये पूरा का पूरा हॉस्टल है। यहाँ पे बच्चे जो दूर से आते हैं उनको रहने की सुविधा हमने यहीं पे की हुई है। अच्छा। जो नीचे है ये पूरे क्लासरूम है, लैब है, और ऊपर का जो आप देख रहे हैं ये पूरा हॉस्टल है। हमारे पास कम से कम 500 बच्चे रहने की यहाँ पर जगह है। यहाँ पर रहने के लिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और बच्चे को खाने पीने का भी अभी आपको मैस में मैं लेके चलता हूँ। क्या सर आपने मेनू बना रखा है कि मंडे ट्यूसडे ऐसे अलग अलग डे वाइज लंच ब्रेकफास्ट? इसमें सुबह पराठा देते हैं बच्चे को, और दोपहर को चावल है, सब्जी है, रोटी है, ऐसे ही शाम को होता है। सब्जी हो गया, चावल हो गया, रोटी होगी। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये 11 बजे का टाइम है। आप थोड़ा सा सुबह, वरना मैं बच्चों को दिखाता, ये मैस है हमारा, इसमें बच्चों को जो खाना दिया जाता है। और अभी मैं आपके लिए भी पराठा लगाया है, तो अभी हम पराठा खाएंगे। आप देखो, पहले आप चेक करोगे तभी आपको पता लगेगा कि हम खाना किस प्रकार से दें। दोस्तों सुबह 11 बजे का समय है, थोड़ी धुंध है, सर्दी का समय है, इसलिए थोड़ा सनलाइट भी कम है यहाँ पे। आप नाश्ता देख पा रहे हैं, ये नाश्ता होता है मतलब हर डे वाइज, मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हर डे चेंज होता है। तो नाश्ते में सर का चेक कर लेते हैं कैसा नाश्ता है। तो जी आपको खाने में कैसा महसूस हो रहा है? खाना काफ़ी अच्छा लग रहा है, जैसे हम घर में खाते हैं सेम वैसा ही खाना है। तो यहाँ पराठे देख पा रहे हैं, ये पालक की सब्जी है, रायता है। पालक की नहीं है सर, ये आपने खाई नहीं, ये सरसों का साग है, पंजाब का मशहूर साग है। सरसों का साग है, बठिंडा में सरसों का साग है। तो काफ़ी अच्छा, मतलब अच्छा खाना पीना है यहाँ पे हॉस्टल में, जैसे आम हॉस्टल में तो है वैसा नहीं है, एक टेस्टी खाना है। पढ़ाई के साथ साथ में हमने खेल का भी बहुत अच्छा बच्चों के लिए किया हुआ है। क्लासेस के बाद शाम को आज शाम को ये जैसे 3 से 4 बजे तक शुरू कर देते हैं, 3-4 घंटे आराम से खेलते हैं। अच्छा। तो अभी आप देख रहे हो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, और यहीं इससे आगे आप देखोगे कि हमने वॉलीबॉल का भी बनाया हुआ है। बच्चे अच्छे से वॉलीबॉल भी खेलते हैं। आगे दिखा रहे हैं ये आपको जी, ये वॉलीबॉल का जो जाल लगा हुआ है, यहाँ पर बच्चे अच्छे से वॉलीबॉल भी खेलते हैं। तो सर ये कोर्स कोई करना चाहे तो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या योग्यता होनी चाहिए, और इसके साथ साथ में इसकी कितना टाइम इसका ड्यूरेशन होता है? सबसे मेन बात है, कोई भी 10th पास जो कोई भी बेरोजगार है उसके लिए ये बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है। 10th पास बेरोजगार इस कोर्स को कर सकता है, और इसमें 3 महीने का ये कोर्स है। ये नहीं है कि हम 3 महीने उसको करवा के उसको भेज देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उसको 3 महीने के बाद में भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो वो 10 दिन, 15 दिन, महीना एक्स्ट्रा लगा के वो कंप्लीट कोर्स अपना कर सकता है। अच्छा जी, इसके अलावा इसमें मान लो 3 महीने बाद उसको अगर रुकना पड़ता है, मान लो किसी कारण वो सीख नहीं पाता है, तो क्या उसको एक्स्ट्रा और फीस देनी पड़ती है? उसको किसी प्रकार का एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं देना पड़ता जी। उस बच्चे को उसी फीस के अंदर हम उसको पूरी प्रॉपर, क्योंकि जब तक बच्चे को पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग हम नहीं देंगे तब तक वो गांव में जाके कैसे काम कर सकता है। और हमारी एक ही सोच होती है कि जो बच्चा हमारे पास यहाँ पे चल के आता है उसको बढ़िया तरीके से, ऐसा मतलब उसको ट्रेनिंग दी जाए कि गांव में जाके बढ़िया तरीके से अपना रोजगार कर सके। अच्छा जी, हॉस्टल की बात पूछूं मैं तो क्या मतलब हॉस्टल भी जो फीस है उसी में ऐड ऑन होता है कि एक्स्ट्रा पे करने पड़ता है? हॉस्टल का अलग फीस होता है। हॉस्टल का 5,000 रुपये पर महीना, हमने खाना पीना रहना सहना उसको अलग से चार्ज करना पड़ता है, सारा उसी में आता है। जो बच्चा दूर से आता है, तो अभी आपको दिखाया भी था मैंने जी, हॉस्टल की बहुत बढ़िया हमारे पास सुविधा है। तो आपका बैच क्या हर महीने चलता है या फिर 2-3 महीने के ड्यूरेशन? हर महीने की 1 तारीख को हम न्यू बैच ओपन करते हैं, 1 तारीख को हमारा बैच शुरू होता है, और हमारे पास जो बच्चे हैं 30 तारीख को हम एग्ज़ाम दे के उनकी बढ़िया तरीके से पार्टी करके भेज देते हैं, और 1 तारीख को हमारा न्यू बैच शुरू होता है। न्यू बैच शुरू हो जाता है। हाँ जी।
सर इसकी जो है आप सर्टिफिकेट वगैरह देते हैं तो क्या ये भारत भर में वैलिड है, इसकी मतलब चलती है या फिर स्टेट वाइज ही है? इसकी मान्यता कैसे चेक करते हैं ये रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है? सर देखो, जबानी कहने से कोई वो नहीं होता। आज के दिन स्किल के नाम पे बहुत ज़्यादा लोग फ्रॉड करने लग रहे हैं। मैं कहता हूं कि जब भी एडमिशन लें जी तो एडमिशन लेने से पहले गवर्नमेंट की जो साइट है ई पशु हाट, उस पे आप बढ़िया तरीके से चेक करके, अभी मैं आपको ये साइट ओपन करके दिखा रहा हूँ से भाई इसके अंदर कौन कौन से ट्रेनिंग सेंटर है जो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि बहुत सी जगह स्किल के नाम पे फ्रॉड कर रहे हैं, उनकी किसी प्रकार की कोई मान्यता नहीं है। आप पहले ई पशु हाट पे चेक करें कि इस सेंटर की मान्यता है या नहीं है। उसमें हमारा जो सेंटर है इनोवेशन AI ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम से हमारा सेंटर है, उसके अंदर गवर्नमेंट की साइट के अंदर, और उसमें ये जो इसके अंदर जो साइट के अंदर जो दिए हुए हैं ये सेंटर इसके अंदर अप्रूवल है भारत सरकार से। और जो बच्चा आता है हमारे पास, वो क्योंकि हमारी जो मान्यता है वो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है। कोर्स के कंप्लीट होने के बाद आप क्या सर्टिफिकेट या क्या प्रूफ देते हैं उनको, उन्होंने कोर्स कर रखा है, या फिर गाँव में जाके मतलब क्या प्रूफ दिखाएंगे कोई चेक करे तो? इसमें सर हम सबसे पहले कि आपको मैंने बताया भी था कि मैत्री के नाम से हर स्टेट में वैकेंसियाँ आती है। इसमें हम एक मैत्री कार्ड देते हैं, एक सर्टिफिकेट देते हैं, एक मार्कशीट देते हैं। कहीं भी पूरे इंडिया के अंदर, क्योंकि अपने जो कॉलेज इसकी मान्यता डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है, पूरे इंडिया में कहीं भी जाके आप अपना मैत्री के नाम पर गवर्नमेंट जॉब में भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हर स्टेट में 1000 पशु पे एक मैत्री वर्कर लिया जा रहा है। उसमें जैसे पीछे इसमें यूपी में भी वैकेंसियाँ निकली थी, जम्मू में भी निकली थी, बिहार में भी निकली थी। हर स्टेट में मैत्री के नाम से जो वैकेंसी आने लग रही है उसमें बच्चा जाके अप्लाई कर सकता है। आज के दिन कितनी भी पढ़ाई करे बच्चा, ऐसा काम नहीं है कि पढ़ाई करने के बाद वो कोई रोजगार कर सके। इसमें हम जो 3 महीने की ट्रेनिंग देते हैं, 3 महीने की ट्रेनिंग लेने के बाद में सपोज करो अगर किसी कारणवश उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है तो वो अपने ही गांव में या अपने कस्बे में अपना रोजगार कर सकता है। हम ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है कि बच्चा पढ़ाई करने के बाद कोई रोजगार मिल जाए। इसमें अपना प्राइवेट काम भी कर सकता है, जिससे दिल्ली के मैं कहता हूं कि 3 से 4 हज़ार रुपये पर डे के बच्चा कमा सकता है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप सबको बताया गया। यहाँ पर आगे अपना कोर्स कर सकते हैं और मेरे ख्याल से ये काफ़ी अच्छा कोर्स है कि आप अपने खुद के डेयरी फार्म में अपना मतलब डॉक्टरों का आवक कम कर सकते हैं, या फिर अपने कस्बे में अपने गांव में ये इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। मतलब वहाँ पे आप उन सुविधा भी दे सकते हैं और अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हैं। ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। मुझे अच्छा लगा यहाँ पे आके कि यहाँ पे बच्चे सीख रहे हैं और अपने आप को स्वरोजगार में लगा रहे हैं, क्योंकि नौकरियाँ पाना वैसे ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है और आप ये कोर्स करके आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। मुझे इंडिविजुअली बहुत अच्छा लगता है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। आपको वीडियो अच्छी लगी, इसे शेयर करना चाहते हैं तो अपने किसी भी ग्रुप में इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप या और किसी जरिए आप इसको शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए, यहाँ तक आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच।